वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन पावर 1111। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो लीजिए हाजिर हूँ लॉन्ग वीडियो के साथ। तो आज हम ये चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपको कॉन्टैक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं अभी इस समय। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो, बातचीत बंद है, ब्लॉक कर रखा है, तो क्या कारण है कि वो आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। रीज़न देखते हैं कि क्या हमें महादेव देते हैं कि क्या कारण है कि वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। रीडिंग जर्नल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। जो पर्सनल रीडिंग होती है वो पेड होती है, वो फ्री नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी को चेक करना चाहूँगी कि आप किस एनर्जी में हो, ठीक है। फिर हम आपके पार्टनर की एनर्जी को चेक करेंगे, आपके लिए फीलिंग्स देखेंगे और देखेंगे कि क्या कारण है कि वो आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आपने क्या करना है, अभी मैं आपकी एनर्जी चेक करने वाली हूँ। तो आपको कार्ड्स के साथ कनेक्ट करते हुए अपने आप को विजुलाइज करना है, अपना चेहरा अपनी आंखों के सामने लेके आना है। अगर आपको इसमें दिक्कत होती है तो आप अपनी पिक्चर भी देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे व्यूवर्स की अभी इस वक्त की करंट एनर्जी क्या है। महादेव इस समय मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूवर्स अभी इस समय किस एनर्जी में हैं। रीडिंग जर्नल है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। जो पर्सनल रीडिंग्स होती हैं वो पेड होती हैं, वो फ्री नहीं होती है। काफ़ी परेशान, काफ़ी उलझी हुई आपकी लाइफ मुझे इस समय दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ अपने पार्टनर के इर्द गिर्द ही घूम रही है। बहुत ज़्यादा उनके बारे में आप सोच रहे हो, जो मुझे अभी कार्ड से एनर्जी फील हो रही है। तो चलिए चेक करते हैं कि महादेव हमें और क्या बताते हैं। यस, जगल कर रहे हो, निकल नहीं पा रहे हो, निकलना चाह भी रहे हो लेकिन आप इनसे दूर नहीं रह पा रहे हो। बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं वेट करूं या मूव ऑन करूं। कुछ भी आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे मुझे आपकी एनर्जी में दिख रहा है। बहुत प्यार है आपके दिल में अपने पार्टनर को लेकर। दिन रात आप उनको याद करते हो, उनको स्टॉक करते हो, पास्ट की बातों को सोचते हो। आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके पास आएँ और आपको बताएं कि वो भी आपके लिए ऐसा ही महसूस करते हैं, क्योंकि आप उनको उस नज़र से देख रहे हो। आप उनकी खामियां नहीं देख रहे हो, आप सिर्फ उनसे प्यार चाहते हो, उनका टाइम चाहते हो। आपको अभी इस वक्त उनका प्यार दिख रहा है, उनका प्यार चाहिए और उनके प्यार में आप पूरी तरह से डूबे हुए हो। आपके इमोशंस ही आपके कंट्रोल में नहीं है। आपकी अगर मैं कहूँ कि आपकी अपने ऊपर ही आपका कंट्रोल मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो। स्टार कार्ड, आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, टैरो रीडिंग लेनी है ऐसा भी सोच रहे हो, टैरो रीडिंग ले चुके हो ऐसा भी दिखाई दे रहा है। बहुत सारे स्पेल करते हुए नज़र आ रहे हो। न्यू मून हो, फुल मून हो, वहाँ पे आप स्पेल करते हो। आप अपने पार्टनर को अपने पास चाहते हो। आप चाहते हो कि एक तरह से अगर मैं बोलूँ तो आप इनको एक तरह से कंट्रोल करना चाहते हो कि ये मुझे, कि मेरे बस में आ जाए और मुझे छोड़ के फिर ये कभी नहीं जाए। कुछ ऐसी आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग देख रहे हो, अपने पार्टनर की तरफ से आप एक्शन चाहते हो कि ये आ क्यों नहीं रहा है। इनके कॉल मैसेज की वेट करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो। हैंग्ड हो, इसी ही सिचुएशन में हैंग्ड हो, ना इधर जा पा रहे हो ना उधर जा पा रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। टोटली आपकी आंखों के सामने एक ब्लैकआउट दिख रहा है कि कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत मेरे हो सकता है कि मेरे कुछ व्यूवर्स ने टैरो रीडिंग भी ली है, आपको कुछ क्लैरिटी भी मिली है। हो सकता है कि उन्होंने बोला हो कि ये रिश्ता आगे नहीं चलेगा, लेकिन आपका दिल इस चीज़ को मानने को रेडी ही नहीं है। आपको अंदर से आंसर पता है अपने इस रिश्ते को लेकर, लेकिन आप उस चीज़ को डिनाई करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो। बहुत नेगेटिव हो रहे हो, आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हो, उनको मिलना चाहते हो, डेस्परेट हो रहे हो। उनके बिना आप रह नहीं पा रहे हो। आपको जैसे इनका एक नशा सा है, एक लत सी लग गई है कि नहीं, मुझे चाहिए तो मुझे ये ही चाहिए।
बहुत ज़्यादा आप इनको लेकर सोचते हो, ओवर थिंकिंग दिख रही है, रात भर सो नहीं पाते हो, छटपटाहट सी आप लोगों के अंदर मुझे दिखाई दे रही है। आप इसी चक्कर में ना बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, कभी कोई चैनल पकड़ा हुआ है, कभी कोई चैनल पकड़ा हुआ है, कुछ आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। आप अपने पार्टनर की तरफ भाग कर जाना चाहते हो। कई बार आपके मन में आता है कि चलो कुछ नहीं होता, मैं ही फ़ोन कर लेती हूँ या मैं ही बात कर लेता हूँ, मैं ही पहला कदम ले लेता हूँ, ऐसे आप सोचते हो। लेकिन फिर कहीं ना कहीं आप रुक से जाते हो। आपने अपने आप को गार्डेड अप करके रखा हुआ है। आपकी लाइफ में अभी इस समय कोई ऑप्शन भी है, आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति भी वो पसंद करता है, आपको अप्रोच करना चाहता है, लेकिन आप अपने आप को गार्डेड अप करके बैठ गए हो। आपका मन नहीं करता है किसी से भी बात करने का, किसी से मिलने का, किसी के पास बैठने का, चाहे वो आपके घर वाले हैं, चाहे वो कोई बाहर वाले हैं, या ऑफिस है, या जिस जगह भी आप काम करते हो, आपका मन नहीं करता। आपने अपने आप को एक शेल में बंद कर लिया है। सिर्फ आप सोचते हो, चलते हो, उठते हो, सोते हो, खाते पीते बैठते सोचते, मतलब आपकी सोच सुबह की शुरुआत आपके पार्टनर से होती है और ख़त्म भी आपके पार्टनर से ही दिन होता है। ठीक है, मतलब आप पूरी तरह से उनके प्यार में डूबे हुए हो। ऐसी कुछ सिचुएशन नज़र आ रही है। मेरे कुछ व्यूवर्स को अपने पार्टनर का कॉल या मैसेज रिसीव हुआ है। ये कोई लंबी बात नहीं होगी, हाई भी हो सकता है, या आपको अनब्लॉक किया है, ऐसा भी दिख रहा है। जर्नल रीडिंग है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। किसी ना किसी की तो मैनिफेस्टेशन पूरी हुई है, ऐसा भी दिख रहा है। एंड ऐसे लग रहा है कि आप उस चीज़ को लेकर बहुत खुश हो कि मेरी इच्छा पूरी हुई है, थैंक गॉड इसने मुझे अनब्लॉक तो किया। इतना भी मुझे ऐसा आप लोगों की एनर्जी में दिखाई दे रहा है। तो ये तो थी आपकी एनर्जी। अगर 10-20% भी आपके साथ मैच हुई है, परेशान बहुत ज़्यादा हो आप, परेशान तो मुझे आप बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, तो चले चेक करते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, वो चेक कर लेते हैं। फिर हम देखेंगे कि क्या कारण है कि वो आपको अप्रोच। चलिए चेक करते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं अभी। अगर सोच भी रहे हैं तो फिर आपको रीज़न क्या है कि आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। इनकी लाइफ में भी काफ़ी अप्स एंड डाउन चलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, काफ़ी परेशान ये भी दिखाई दे रहे हैं। मेरे कुछ व्यूवर्स को 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, या इससे ज़्यादा का टाइम हो गया है, ऐसा भी दिख रहा है। मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जिनका हाल ही में कोई झगड़ा हुआ है और उनको ब्लॉक कर दिया गया है। मेरे कुछ व्यूवर्स को 6 मंथ्स हुए हैं, 3 मंथ्स हुए हैं, 9 मंथ्स हुए हैं, 1 ईयर हुआ है, कुछ ऐसा भी दिख रहा है। कुछ को तो 2 दिन ही हुए हैं, ऐसा मुझे मैसेज रिसीव हो रहा है। तो चले, आपने वही चीज़ लेनी है जो आपके साथ मैच करती है। हो सकता है कि पूरी की पूरी रीडिंग आपके साथ मैच हो जाए, या फिर कुछ हिस्सा मैच हो और कुछ हिस्सा किसी और के लिए भी हो सकता है। अब आपने क्या करना है, अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार अपने नाम के साथ। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस करते हैं, उनकी एनर्जी क्या है, इस रिश्ते को लेकर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो महादेव इस समय मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं और जिस भी व्यक्ति का नाम अपने नाम के साथ ले रहे हैं, कार्ड्स के साथ कनेक्ट करते हुए बार बार जिनका नाम दोहरा रहे हैं, तो प्लीज़ महादेव बताइए इनके पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। चलिए चेक करते हैं, कार्ड्स निकालती हूँ तो देखते हैं कि महादेव हमें क्या बताते हैं। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा चेस कर रहे हैं। मे बी इन्होंने हाल ही में किसी एस्ट्रोलॉजर को या किसी टैरो रीडर को, किसी को तो इन्होंने अप्रोच किया है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत कुछ हाइड किया जा रहा है, बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। ये आपसे बात करना चाहते हैं, इनके दिल में आपके लिए बहुत सारी क्रेविंग नज़र आ रही है। ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं एंड बताना चाहते हैं कि इनको आगे क्या करना है या इस रिश्ते में ये क्या सोच रहे हैं। आप में भी 2 ऑफ पेंटिकल आया था, इनमें भी 2 ऑफ पेंटिकल आया है। आपके पार्टनर भी इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, कुछ भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। मैं बात करूं कि नहीं करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, कहीं ना कहीं ये भी जगलिंग मोड पे ही मुझे दिखाई दे रहे हैं। देना चाहते हैं आपको अपने प्यार का कप, लेकिन आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है जो कि छुपी हुई है। कोई ऐसी सिचुएशन है जिसके कारण
जो कि क्लैरिटी नहीं है, जिसमें आपको क्लैरिटी नहीं है कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है। अभी हम उसको भी क्लियर करेंगे, ये ऐसा क्यों कर रहा है। सब कुछ है, प्यार है, आपको अंदर से पता है कि ये व्यक्ति आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन फिर आपको अंदर से कहीं ना कहीं एक डाउट भी आता है, अगर ये प्यार करता है तो मुझसे बात क्यों नहीं करता, मुझे बात बात पे ब्लॉक क्यों कर देता है। ऑन ऑफ सिचुएशन मुझे आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। ये आपको चेस कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, ये आपको चेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपको देखा जा रहा है, स्टॉक किया जा रहा है, पूरी तरह से आप पे नज़र बनी हुई है एंड इस रिलेशन पे काम करना चाहते हैं। ऐसा भी लग रहा है कि ये अपनी लाइफ में भी पैसों को लेकर काफ़ी बिजी दिखाई दे रहे हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, काफ़ी वर्कलोड इनके ऊपर मुझे नज़र आ रहा है। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, नाइट ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे बॉटम में जो कार्ड आया है वो है 2 ऑफ सोर्ड का। तो इनको कुछ समझ नहीं आ रही है, मे बी आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है एंड ऐसे लग रहा है कि कोई कार्मिक साइकिल अभी इस समय आप दोनों के बीच में चल रहा है, जिसका अभी एंड होना बाकी है, जिसके कारण आप दोनों के बीच में सेपरेशन अभी इस समय दिख रही है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिख रहा है। हो सकता है कि आपका सेम वर्क प्लेस हो सकता है, सेम कॉलोनी, सेम बिल्डिंग, ऐसा भी दिख रहा है। आप सेम फैमिली से भी हो सकते हो, जैसे चाचे का बेटा या ताए की बेटी, कुछ ऐसा भी मुझे दिख रहा है। आप दोनों बचपन के फ्रेंड हो सकते हो, जो कि दोस्ती बड़े होते होते प्यार में बदल गई, कुछ ऐसा भी दिख रहा है। मीन्स कि यहाँ ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार बहुत है, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी होने के कारण ये कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। अपने इमोशंस को इन्होंने इस तरह से होल्ड कर लिया है, ये नहीं चाहते हैं कि आपको पता चले, क्योंकि हाई प्रिस्टेस का कार्ड हमें सबसे पहले जो दिखाई दिया था, ये नहीं चाहते हैं कि आपको पता चले कि ये आपके बिना कैसे जी रहे हैं, कैसी ज़िंदगी इनकी कट रही है। अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी कंट्रोलिंग पावर बहुत स्ट्रांग है, और कैसे अगर आप इनके सामने खड़े भी हो ना, तब भी ये आपको अनदेखा कर सकते हैं, इतना इनका अपने ऊपर कंट्रोल है। अगर ये आपके सामने आएंगे तो आप भागकर इनको पूछोगे या इनका हाथ पकड़ोगे या इनके गले लग सकते हो, या मतलब आप अपने पे आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही अगर मान लो आप इनके सामने आते हो तो ये आपको इग्नोर करने में सक्षम है। इनके अंदर बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग पावर दिख रही है। इनकी विल पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है कि ये आपको देखकर भी अनदेखा कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या कारण है कि ये आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। तो महादेव दीजिए कार्ड्स। आपने क्या करना है, कार्ड्स के साथ फिर से कनेक्ट कीजिए, अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार अपने नाम के साथ, और कार्ड्स के साथ कनेक्ट करते हुए बार बार उनका नाम दोहराना है। तो हम पूछते हैं महादेव से, महादेव दीजिए कार्ड्स और बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों बात नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है, अभी तक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्यों बनी हुई है। चलिए चेक करते हैं कि महादेव हमको क्या बताते हैं। नो कॉन्टैक्ट का रीज़न क्या है महादेव। थैंक यू सो मच। 2 कार्ड 3 कार्ड आए हैं। ओके, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन फिर से वही कार्ड आया है, जगल कर रहे हैं। यस, ये आपसे बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन जगलिंग मोड पे हैं। समझ नहीं आ रहा है कि मुझे अप्रोच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसे दिख रहा है। यहाँ पे ये आपको देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, लेकिन आपकी फीलिंग्स को इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये काफ़ी हैंडसम हो सकते हैं, काफ़ी चार्मिंग हो सकते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकती हैं, और इनके अंदर ईगो भी हो सकती है। और यहाँ पे थर्ड पार्टी दिख रही है, आई होप आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक लिजर्ड दिख रही है। तो मे भी इनके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी नज़र इन पे बनी रहती है। जैसे ये लिजर्ड का फेस देखो, ये इसकी तरफ ही देख रही है ना। तो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत सारी बातें मन में दबा के रखी हैं, ये आपको बताना चाहते हैं, लेकिन इनके आसपास कोई ऐसा है जो इनको देखता है, इन पे नज़र रखी हुई है। ये आपको अपने प्यार का कप देना चाहते हैं, लेकिन ये आपको बता नहीं पा रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी। यस, डेफिनेटली आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। थर्ड पार्टी कौन हो सकता है? इनकी फैमिली हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आप दोनों में कास्ट कल्चर भी हो सकता है, एज गैप हो सकता है। अगर आप किसी मैरिड के साथ डील कर रहे हो तो ये इनका लव पार्टनर हो सकता है, ठीक है। या कोई ऐसे सिचुएशन हो सकती है
आप में से आपका कोई झगड़ा भी हो सकता है जिसके कारण ये आपको अभी इस समय इग्नोर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो दिख रही है, दिल इनका भी टूट रहा है, ये नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना। लेकिन यस डेफिनेटली क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, यस यहाँ पे किंग एंड क्वीन आया है, तो कपल तो आया है, लेकिन आप पूरी तरह से प्यार से भरे हुए हो। और यहाँ मुझे इनके चेहरे से, हाव भाव से एक ईगो नज़र आ रही है। कोई ऐसी नेगेटिव सिचुएशन में अभी इस वक्त आपके पार्टनर फंसे हुए हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। टू ऑफ सोर्ड की एनर्जी फिर से आई है, जगल कर रहे हैं कि मुझे उसको अप्रोच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो महादेव ये बताइए कि ये मेरे व्यूवर्स को क्यों अप्रोच नहीं कर रहे हैं, और क्या रीज़न हो सकता है इनमें, और क्या रीज़न है कि ये मेरे व्यूवर्स को अप्रोच नहीं कर रहे हैं। मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है जो कि इनके ऊपर नज़र रखती है, इनकी ईगो भी दिख रही है। द एम्परर आया है यहाँ पे, ऐसे लग रहा है कि इनमें बहुत ज़्यादा ईगो हो सकती है। चाहे ये मैच्योर है लेकिन हरकतें इनकी बचपना बहुत दिखाई दे रहा है। ऑन ऑफ सिचुएशन करना, सबसे बात करना, सबके मसले हल करना, लेकिन जब बात आपकी आती है तो आपको इग्नोर कर देना, कुछ ऐसे दिख रहा है। अपना ही मसला हल नहीं होता, अपनी ही प्रॉब्लम का इनको कोई हल नहीं मिल रहा है, ऐसे दिख रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ भर भर के निकल के आई है, तो थर्ड पार्टी के कारण ये आपसे एक दूरी बनाए हुए हैं। थर्ड पार्टी की पूरी तरह से इन पे नज़र है, इनका फ़ोन चेक किया जाता है, किससे बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, या इनके साथ ही कोई ऐसा व्यक्ति रहता है हर समय जो कि इन पे नज़र रखता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो इनके साथ ही बैठता है, उठता बैठता है और इन पे नज़र रखता है कि ये क्या करता है या क्यों करता है, किससे बात करता है। मे बी थर्ड पार्टी की तरफ से ही ऐसा व्यक्ति इनके साथ रखा गया है कि इन पे नज़र रखी जा रही है। ये आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन किसी राइट टाइम की वेट करते हुए आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। इनके पास वो सब कुछ है, क्योंकि जो मैजिशियन है इसके पास सब कुछ होता है, लेकिन इनको कोई वे आउट नहीं मिल रहा है कि मैं कैसे अप्रोच करूं, क्या करूं। बिजनेसमैन हो सकते हैं एंड ऐसे लग रहा है कि ये इसलिए भी आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, इनको डर है कहीं ना कहीं सोसाइटी का कि ये ना हो। यस, बहुत ज़्यादा दुविधा में है, क्योंकि 2 नंबर आया है, 222 नंबर, 22 नंबर, 333 नंबर आजकल आपको बहुत दिख रहा होगा। ऐसे मुझे दिख रहा है 88 नंबर, 8 नंबर, 888 नंबर बहुत दिख रहा होगा। 8 नंबर सैटर्न को भी बताता है, आप में ही आपके पार्टनर के चार्ट में सैटर्न की दशा या 7.5 स्टार्ट हुई है, जिसके कारण भी चीज़ें लेट हो रही हैं। राहु का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। बिजनेसमैन हो सकते हैं, कहीं ना कहीं इनके अंदर एक डर भी दिख रहा है कि अगर ये आपकी तरफ अप्रोच करते हैं तो इनको ये सारी चीज़ों से हाथ धोना पड़ेगा। थोड़े प्रैक्टिकल हो सकते हैं, प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को देखते हैं कि जिस चीज़ में इनकी सेफ्टी है उस चीज़ पर ये चलते हैं, जिस चीज़ में इनको थोड़ा सा भी खतरा लगता है उस चीज़ को ये अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। अभी आप इनका कोल्ड बिहेवियर अपनी तरफ देख रहे हो, आपसे बात ना करने का कारण यही है। अंदर से तो ये मरे जा रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपको देखने के लिए, आपसे शादी करने के लिए, आपके क्लोज आने के लिए, लेकिन एक डर भी दिख रहा है, एक सोसाइटी कॉन्शियस है ऐसा भी दिख रहा है, मैरिड हो सकते हैं ऐसा भी दिख रहा है, कोई थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी के कारण हो सकता है कि इनके फैमिली प्रॉपर्टी को लेकर इनको डर हो कि अगर मैं उसको अप्रोच करता हूँ तो हो सकता है कि इन चीज़ों से मुझे हाथ धोना पड़े। कुछ ऐसे सिनेरियो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपने देखना है कि आप में थर्ड पार्टी कौन है। अगर थर्ड पार्टी इनके माता पिता हैं तो हो सकता है कि उनकी तरफ से अप्रूवल नहीं मिलना है, तो इस चीज़ का डर है कि वो आपको पसंद नहीं करेंगे या इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कुछ ऐसा भी दिख रहा है। मैरिड व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो तो ऐसा भी हो सकता है कि ये अपने घर वालों को लेकर परेशान है कि अगर मैं ऐसा करती हूँ या करता हूँ तो कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है, बदनामी हो सकती है, सोसाइटी या समाज क्या बोलेगा, ऐसा भी दिख रहा है। तो चलें अब हम चेक करते हैं कि अगर ये आपसे इतना प्यार करते हैं तो आने वाले समय में आपको इनकी तरफ से कॉल मैसेज रिसीव होगा। अब हम ये चेक करते हैं। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, प्यार दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यहाँ पे तो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। यस, ये आने वाले समय में आपको कॉल मैसेज करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अंदर से डीप डाउन बहुत ज़्यादा इमोशनल है। चाहे ये आपको दिखाते हैं कि आपके होने ना होने से इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है या कॉल मैसेज ना करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दिखावे पे मत जाना, अपनी अकल लगाना, ठीक है।
ये आपके साथ न्यू बिगनिंग भी करेंगे आने वाले समय में, आपको इनकी तरफ से कॉल मैसेज भी आएगा। यस डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए क्या चाहिए होता है ना, मनी चाहिए होती है। तो वही चीज़ ये आपको कुछ ऑफर करते हुए दिख रहे हैं, या ये सोच रहे हैं कि मैं पहले स्टेबल हो जाऊं फिर मैं इस रिश्ते को लेके आगे जाऊं। यस डेफिनेटली आने वाले समय में ये आपको कॉल मैसेज करेंगे, एक सॉलिड ऑफर के साथ आपकी तरफ बढ़ेंगे, कुछ ना कुछ प्लानिंग ये करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि आपका यूनियन इसी व्यक्ति के साथ है। आज कार्ड्स शफल नहीं हो रहे हैं, आप भी बहुत परेशान हो, आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एक डर दिख रहा है। महादेव ये बताइए कि क्या ये मेरे व्यूअर्स को कमिटमेंट देंगे? अगर इनको अप्रोच करते हैं तो क्या इनका यूनियन अपने पार्टनर के साथ लिखा हुआ है? जर्नल रीडिंग है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जर्नल रीडिंग देखते हुए आपने कुछ भी डिसीजन नहीं लेना है। आपका यूनियन इस व्यक्ति के साथ है। चले हम ये चेक करते हैं। चलिए चेक करते हैं कि क्या ये आपको आने वाले समय में कमिटमेंट देंगे। यस, आपको इस व्यक्ति से कमिटमेंट मिलेगी आने वाले समय में, एंड ये बहुत जल्दी एक्शन भी लेंगे, लेकिन कुछ सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। अपना कुछ कर्मा इनको क्लियर करना है, उसके ऊपर काम करना है, अभी उसके ऊपर काम करते हुए ये नज़र आ रहे हैं। इस रिश्ते में इनको इन्वेस्ट करना होगा, जितना आपने इन्वेस्ट किया है उतना इन्वेस्ट करना होगा, बैलेंस बनाना होगा। यस डेफिनेटली ये आपको हमारे किंग ऑफ सोर्ड आया, किंग ऑफ वैंड्स आया था, यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स दिख रहा है। यस आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर हो, यहाँ पे कैट दिख रही है। आप दोनों के ऊपर किसी की काली नज़र है, या यूं कहूँ कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसके कारण आप दोनों ही अभी एक दूसरे से दूर हो। यस आने वाले समय में ये इस रिश्ते पे काम भी करेंगे, अच्छा खासा काम करेंगे, सोच समझ के काम करेंगे। आपको पाने के लिए ये आपकी तरफ आएंगे, आपको कमिटमेंट भी देंगे। यस डेफिनेटली। ओह लवर्स कार्ड, यस 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 यस, क्लेम करो अभी इस एनर्जी को। लवर्स कार्ड आया है। यस आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर हो, कुछ टूट के फिर से बनेगा। टावर कार्ड हमें दिख रहा है बॉटम में। यस जो कुछ टूट गया था अब फिर से यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। इन्होंने जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना के रखी हुई है, या जो आपके सपने तोड़े हैं, ट्रस्ट तोड़ा है, जो भी सिचुएशन अभी इस समय टूट गई है, ये रिलेशन बिखर गया है, उस रिलेशन को अब ये फिर से बनाएंगे, फिर से उसके ऊपर काम करेंगे, फिर से एक्शन लेंगे। यस डेफिनेटली आपको आने वाले समय में इस रिलेशन में कमिटमेंट मिल सकती है। जर्नल रीडिंग है, प्लीज़ इस बात का आपको ध्यान रखना है। पर्सनल रीडिंग लीजिए और अपने आप को क्लियर कीजिए कि आखिर क्या चल रहा है आपकी लाइफ में या क्या होना है, क्योंकि ये बहुत सारे लोग दिखते हैं, है ना। सबकी एक जैसी राशि हो, सबकी ब्लड ग्रुप एक जैसा हो, सबकी स्किन एक जैसी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसको 10,000 लोग देखते हैं, 20,000 लोग देखते हैं, है ना। तो सब अलग अलग है, सबकी एनर्जी अलग है। इसको देखते हुए कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, या कोई स्माइल करते हुए इस एनर्जी को ले रहा है। तो ये तो डिपेंड करता है कि आप सामने वाली चीज़ को कैसे लेते हो। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी एनर्जी पे डिपेंड करता है। यस डेफिनेटली आने वाले समय में ये आपको कमिटमेंट भी देंगे। अभी कुछ इनको कार्मिक लेसन क्लियर करने हैं, अपने कर्मास को क्लियर करना है। जो इन्होंने तोड़ा था, जो अभी बंद है, वो उसको खुद से बनाएंगे, उसको फिर से जोड़ेंगे, उसके ऊपर हार्ड वर्क करेंगे और इस रिलेशन में आपको विक्ट्री मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करते हुए एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।